तो आपने भी जरूर नोटिस किया होगा, कुछ फेस नेचुरली अट्रैक्टिव होते हैं, उनका फेस देखते ही हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव सी फीलिंग आ जाती है। पर सवाल ये है, कलर कॉम्बिनेशन की वजह से है या तो इसके पीछे एक हिडन साइंस भी छुपी हुई है। तो साइंस के हिसाब से कुछ कॉमन रूल्स होते हैं, जैसे सिमेट्री, प्रोपोर्शन और एक्सप्रेशन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन रूल्स को समझकर आप भी अपने फेस शेप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि एक अट्रैक्टिव फेस होता क्या है। तो देखो यार, दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में ब्यूटी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, पर साइंस के अकॉर्डिंग कुछ फेस सेम ही होते हैं। और उन्हीं बेसिक रूल्स की वजह से हमारा दिमाग ये डिसाइड करता है कोई फेस अच्छा है या तो फिर अगली। तो सबसे पहला फैक्टर है सिमेट्री और प्रोपोर्शन। सिमेट्री का मतलब है अपने फेस को सेंटर में दो पार्ट से डिवाइड करो तो फेस के दोनों साइड से फीचर ऑलमोस्ट सेम साइज के ही होते हैं, तभी वो फेस शेप एक सिमेट्री फेस शेप बोला जाता है। लेकिन ये भी सच है कि किसी का भी फेस 100% मेट्रिकल नहीं होता, लेकिन जिसका जितना ज्यादा बैलेंस होगा वो फेस उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। मतलब कि मैं आपको ये दो फोटोज दिखाऊं और पूछूं इनमें फर्क क्या है, आप में से सब लोग इन्हीं वाला फेस शेप चूज करेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली ऐसे बैलेंस फेस को ज्यादा पसंद करता है। दिमाग के लिए एक सिमेट्री हिडन सिग्नल है जो कहता है ये फेस सबसे ज्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स वाला है, और ये पूरी प्रोसेस हमारे दिमाग में सबसे कॉन्शियस लेवल पे होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एवरेजनेस, मतलब फेस के सभी फीचर्स सेम साइज के हों, तभी वो फेस हमें सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन इसके ही ऑपोजिट अगर फीचर्स छोटे हों, जैसे आपकी लंबी नाक या बहुत छोटी नाक, बहुत बड़ी आंखें या बहुत छोटी आंखें, बहुत बड़ा फेस या बहुत छोटा फेस या बहुत बड़े दांत, तो इससे हमारे फेस को अनअट्रैक्टिव बनाते हैं। और जो फेसेस एवरेज फीचर्स क्लोजर होते हैं वो हमेशा ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। और तीसरा फैक्टर यह है जो डिसाइड करता है कि एक लड़के का फेस कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है या किसी लड़की का फेस इतना ज्यादा फेमिनिन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल्स के लिए बड़ी आंखें, फुलर लिप्स, हाई चिक बोन और छोटी चीन एक अट्रैक्टिव फीचर माना जाता है। और इसके ही ऑपोजिट मेंस के लिए शार्प जो लाइन, शार्प चिन, बिग फोरहेड, वाइड नेलिक आईब्रोज और थोड़ी बड़ी नाक अट्रैक्टिव मानी जाती है। और ये फीचर्स आपके फेस को इम्प्रूव करते हैं। और चौथा फैक्टर जो मेरा पर्सनली फेवरेट है, एक्सप्रेशन और पर्सनैलिटी। सोचो एक बंदा परफेक्ट जो लाइन और सिमेट्री फेस के साथ खड़ा है, लेकिन उसके फेस पर हमेशा गुस्सा या तो डर रहता है और फिर बिल्कुल भी स्माइल नहीं करता, तो वो दिखने में इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता जितना उसे होना चाहिए। और इसके ही ऑपोजिट दूसरी तरफ एक बंदा एक नॉर्मल फीचर्स के साथ स्माइल करता है और हमेशा कॉन्फिडेंटली फील करता है, तो वो दिखने में ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। मतलब रियल अट्रैक्टिवनेस फीचर्स का गेम नहीं है, आप अपना फेस कैसे कैरी करते हो तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मतलब हमने समझ लिया कि साइंस के अकॉर्डिंग हमारा फेस 4 पिलर्स पे डिवाइड होता है। नंबर 1 विटली प्रोपोर्शन, एवरेज, मेल फीमेल फीचर्स और फेशियल एक्सप्रेशन। तो इन्हीं रूल्स के बेसिस पर हम सब लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कोई फेस अच्छा दिख रहा है या बुरा दिख रहा है। तो चलो अब समझते हैं कि कैसे आप सिंपल इस स्टेप को फॉलो करके अपने फेस को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। देखो, आपने खुद नोटिस किया होगा कि शार्प जो लाइन वाले लोग ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। आप जितने भी सेलिब्रिटीज का ट्रांसफॉर्मेशन देख लो, उसमें जो लाइन की शेप क्लियरली दिखाई देती है। तो सिंपली मैं आपको 4 से 5 टिप्स बताता हूँ, की मदद से आप लोग अपनी जो लाइन को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहला और इफेक्टिबल तरीका है अपना बॉडी फैट कम करो। तो जब आपके बॉडी पर ज्यादा फैट होता है तो आपके फेस पर क्लियरली दिखाई देता है, चिक्स हैवी हो जाते हैं और जो लाइन फेट की लेयर से बिल्कुल ही छुप जाती है। और इसके ही ऑपोजिट, जब आप बॉडी फैट को कम करते हो, आपकी जो लाइन ऑटोमेटिकली शेप में आ जाती है। अब देखो, बॉडी फैट कम करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, थोड़ी सी कैलोरीज और थोड़ा सा वर्कआउट इसका बेस्ट सोल्यूशन है। इसके साथ आप मूविंग टेक्निक को ट्राई कर सकते हो, ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, तो इसके फायदे भी आपको दिखते हैं। बस आपको छोटी सी आदत बनानी है, अपनी माउथ को, अपनी टंग को माउथ के ऊपर वाले हिस्से पर स्टॉप करके रखा करो। नॉर्मली हमारी टंग माउथ के नीचे वाले हिस्से पर ही रहती है, तो जब आप खा पी नहीं रहे, बोल नहीं रहे, तब आपको इसे ऊपर की तरफ चिपका के रखना है। जब आप टंग का ये पोस्चर ठीक करते हो तो जो और फेस मसल एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहता है और लॉन्ग टर्म में फेस थोड़ा स्ट्रक्चर दिखने लगता है। पर सिंपली बताता चलूं, ये एक दिन का मैजिक तो नहीं है, बल्कि इसका रिजल्ट देखने के लिए कुछ महीने, कुछ साल भी लग सकते हैं। तीसरा है क्या, फिक्स योर बॉडी पोस्चर। कई बार गलत पोस्चर की वजह से भी जो लाइन प्रॉपर्ली नहीं दिखती। अगर आप हमेशा स्लाउच करके बैठते हो, नेक ऐसे आगे निकाल कर मोबाइल यूज करते हो, तो इससे नेचुरली जो लाइन दब जाती है। इसलिए हमेशा स्ट्रेट पोस्चर मेंटेन करो। शोल्डर और चिन थोड़े अप रहेंगे, आपकी जो लाइन प्रॉपर्ली विजिबल होगी। एक और जबरदस्त तरीका है अपनी जो लाइन को शार्प दिखाने का। अगर आपकी जो लाइन नेचुरली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बियर्ड आपके लिए गेम चेंजर भी हो सकता है। तो मैं आपको कितने ही एक्टर्स का एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिन्होंने अपने फेस पर एक अच्छी बियर्ड रखी तो उनका फेस पहले की कंपैरिजन में काफी बेटर दिखने लगा। तो अगर आपको भी अच्छी बेड आती है तो एक बार इस टाइप की बेड को जरूर ट्राई करना। अब जो लाइन के बाद एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट ये आती है, तो वो है एक वाइड नेक।
एक वाइड नेक आपके पूरे लुक को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकती है। जब आपकी गर्दन पतली या वीक होती है तो उससे आपका पूरा फेस स्लिम दिखता है। इसका एग्जांपल आप एक्टर्स और एथलीट्स में देख सकते हो। जितनी वाइड और स्ट्रॉन्ग नेक होगी, बंदा उतना ही ज्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंटली लगेगा। और ये सिर्फ लुक्स की बात नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग पोस्चर को भी ठीक करती है और आपको फिजिकली भी हेल्दी दिखाती है। तो अब बात करते हैं आप अपनी नेक को कैसे वाइड बना सकते हो। देखो, अगर आप लोग जिम जाते हो तो आप अपने वर्क रूटीन में थ्रस्ट, लैटरल राइज और नेक कर्ल जैसे को परफॉर्म करो। ये एक्सरसाइजेस डायरेक्टली रैप और नेक मसल्स को ट्रेन करती है और रेगुलर ट्रेनिंग से आप लोग देख पाओगे कि आपकी नेक पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वाइड हो चुकी है। और वाइड नेक का ये मतलब नहीं है आप एक बॉडी बिल्डर जैसी नेक बना लो, बस थोड़ी सी थिकनेस और डेफिनेशन आपकी लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए काफी है। तो अब बात करते हैं फेशियल थ्रेड्स की। देखो, इस कॉन्सेप्ट को हमें समझने के लिए अपने फेस को 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। हेयर लाइन से आईब्रोज तक, आईब्रो से नोज तक और नोज की टिप से चिन तक। जबकि तीनों पार्ट बराबर होते हैं तो फेस का प्रोपोर्शन नेचुरली अट्रैक्टिव दिखता है। लेकिन इनमें से कोई भी पार्ट ज्यादा छोटा या बड़ा होता है तो फेस थोड़ा अनबैलेंस लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी का फोरहेड बड़ा है या तो किसी की चिन छोटी होती है तो ये फेस के हार्मनी को तोड़ देता है। तो अब सवाल ये है कि हमारा प्रोपोर्शन सही नहीं है तो हम क्या करें। तो यही काम आती है हमारी हेयर स्टाइल और बियर्ड स्टाइल की पावर। अगर आपको अपर हेड यानी कि फोरहेड बड़ा दिखता है तो आप एक ऐसे हेयर स्टाइल को चूज करो जो आपके फ्रंट में थोड़ा सा वॉल्यूम को ऐड करे या तो आपके फोरहेड को कवर करे। तो आप इन कुछ हेयर स्टाइल को ट्राई कर सकते हो। इससे भी काफी हद तक आपकी रिजिडिंग लाइन जैसी प्रॉब्लम्स को कवर करने में काफी मदद करेगा। और अब अगर आपका लोअर थर्ड यानी कि चिन छोटी है और जो लाइन नहीं है, अपनी बियर्ड को इस तरह से शेप दो कि लोअर थर्ड ऑटोमेटिकली लंबा दिखे। ये आपकी छोटी चिन और जो लाइन को शार्प करेगा। ऐसे ही अगर मिडिल पार्ट यानी कि नाक बहुत ज्यादा बड़ी है, आप मीडियम बियर्ड के साथ तो ये स्टाइल थोड़ा सा वॉल्यूम वाला रखो, तो इससे देखने वाले का फोकस आपके मिडिल पार्ट पर कम जाए। आप कुछ इस टाइप की हेयर स्टाइल को रख सकते हो। तो ऐसे आप अपनी फेस की कमियों को छुपाने के लिए हेयर स्टाइल और बियर्ड स्टाइल एक टूल का काम करते हैं। इनका सही यूज करके आप अपनी लुक्स को भी ट्रांसफॉर्मेट कर सकते हो। और लास्ट में एक चीज सबसे ज्यादा लोग ये इग्नोर कर देते हैं, वो है फेस के एक्सप्रेशन। देखो, आपकी जो लाइन जितनी भी शार्प हो, चाहे सर कितना भी परफेक्ट हो, अगर आप हर टाइम गुस्से में या सीरियस फेस बनाकर घूमते हो तो लोग आपको खड़ूस समझेंगे। तो ट्राई करो फेस पे थोड़ी सी स्माइल हो और बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस हो, और किसी से भी बात करो तो पूरे इंटरेस्ट के साथ करो और आई कांटेक्ट बना के करो। देखो, मेरे हिसाब से अट्रैक्टिव फेस जेनेटिक्स का खेल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा खुद पर काम करोगे, थोड़ा खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे तो इसीलिए आप पहले से बेहतर दिख सकते हो। और मेरी बताई हुई चीजों पर फोकस करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए। इसके अलावा अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि हेयर लॉस, हेयर थिनिंग और रिजिडिंग लाइन जैसी प्रॉब्लम्स को कैसे 100% कवर किया जाए तो ये वीडियो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा देखने के लिए। इस वीडियो में काफी टिप एंड ट्रिक्स हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट आइडियाज के साथ। वक्त तक दीजिए इजाजत आप अपने भाई को और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।